तो अगर आप एक स्टूडेंट है ना, तो इनमें से ये सारी की सारी हैबिट्स अगर आपके अंदर आ जाती हैं या फिर इनमें से कुछ भी हैबिट्स आप अपने अंदर एक्वायर कर लेते हो, तो मे बी आप टॉपर बनने की तरफ में एक और कदम अपना आगे बढ़ा सकते हो। सबसे पहली ऐसी कॉमन हैबिट जो कि लगभग सभी स्टूडेंटों में देखने को मिली, मतलब टॉपर स्टूडेंटों में देखने को मिली, वो थी रिकॉग्नाइज योर प्रोडक्टिव आवर। देखो, प्रोडक्टिव आवर कहने का मतलब ये है ना कि हर एक इंसान जो होता है, मतलब चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, या फिर कोई भी हो, सबका काम करने का तरीका एकदम अलग होता है। सब अलग अलग टाइम पर उठते हैं, सब अलग अलग टाइम पर सोते हैं, पूरा डे शेड्यूल भी लगभग सबका अलग होता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो सबका काम करने का जो आवर है, यानी कि टाइम है, वो बहुत अलग हो सकता है। कुछ लोग सुबह में सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, कुछ लोग दोपहर में थोड़ा बहुत खा पी करके अपने आप को एनर्जेटिक फील करते हैं, तो फिर कुछ लोग ना अपने आप को सबसे ज़्यादा शाम को एनर्जेटिक फील करते हैं, वो रात में पढ़ना कंसिडर करते हैं। तो आप अपने हिसाब से अपना टाइम देख लो कि आपको सुबह में, शाम में, दोपहर में, रात में जग करके या कभी भी आपको जब ऐसा लगता हो आप सबसे ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हो, तब आप पढ़ने के लिए बैठो। और उस टाइम को ना कंटिन्यू मैनेज करके रखो। कहने का मतलब आज आपने पढ़ा है तो कल भी सेम टाइम पर, परसों भी सेम टाइम पर, इसको लंबे समय तक के लिए जो है मेंटेन करके रखो। अगर आपको कभी बदलने की जरूरत पड़ रही है तो आप स्लाइटली चेंज भी कर सकते हो, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, अगर आपने चेंज कर दिया तो फिर जो नया वाला टाइम होगा उसको कंसिस्टेंट करो। ऐसा कभी भी मत करना कि आज सुबह पढ़ लेते हैं, कल शाम को पढ़ लेते हैं, परसों जो है कभी भी पढ़ ले रहे हैं। इस तरीके का अगर आप माहौल बनाओगे तो यहाँ पर आपको होगी बहुत बड़ी दिक्कत। दूसरी दोस्तों, जो सबसे ज्यादा कॉमन हैबिट सारे टॉपर्स स्टूडेंटों के अंदर देखने को मिली, वो थी फाइंड ओन लर्निंग स्टाइल। कहने का मतलब आपको अपने हिसाब से पढ़ना है। देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि यूट्यूब की वीडियो से पढ़ रहे होते हैं, कुछ लोग कोर्स खरीद के पढ़ते हैं, कुछ लोगों को बुक रीडिंग करना अच्छा लगता है, तो कुछ लोगों को वहीं पर जो है ऑडियो बुक सुनना पसंद है। आपको जो पसंद हो आप अपने हिसाब से पढ़ाई करो, बट उसी पैटर्न को कंटिन्यू मैनेज करके रखो लंबे समय तक के लिए। थर्ड दोस्तों, कॉमन हैबिट जो कि लगभग सभी स्टूडेंटों में एकदम सिमिलर थी, वो थी ये ना, अपने स्पेस को, स्टडी स्पेस को बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज करके रखते थे। ऐसा नहीं कि कुछ भी कहीं पर पड़ा हुआ है, किताबें पूरे रूम में फैली पड़ी हैं, पेन कहीं पर पड़ा हुआ है, जूठे बर्तन कहीं पर पड़े, क्लास कहीं पर पढ़ रखा है, ये सारी चीजें नहीं करते थे। स्टडी स्पेस जो है ना उसको एकदम ऑर्गेनाइज करके रखते थे, ये सारे के सारे जिनसे मैंने अभी हाल ही में बात करी। फोर्थ हैबिट दोस्तों ऐसी है जो कि केवल स्टूडेंट को नहीं बल्कि सभी लोगों को फॉलो करनी चाहिए, और वो हैबिट है अपने स्ट्रेस को मैनेज करने की। देखो, आपका स्ट्रेस आपके अपने हिसाब से होता है, ठीक है। आपके वर्कलोड पे, आपके ऊपर काम कितना, आपके ऊपर प्रेशर कितना है उस काम को करने का, साथ में आप वो काम कर ही क्यों रहे हो। तो इन सारी चीज़ों को ना हर एक टॉपर बहुत अच्छे से वेल मेंटेन करके रखता है। देखो, जैसे ही आपको पता होता है कि जब आप एक ट्रेन में जाओगे तो उसमें भीड़ मिलना लाजमी है। कई बार ऐसा होता है ट्रेन में भीड़ नहीं मिलती, तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर जैसे ही आप किसी एक चीज़ की तैयारी करोगे, चाहे आप वो क्लास 12 की स्टडी कर रहे हो या फिर आप किसी भी क्लास में उसकी स्टडी कर रहे हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की स्टडी कर रहे हो, ठीक है, आपको स्ट्रेस मिलेगा क्योंकि आपके सामने जो है प्रेशर होगा एग्जाम का, आपके सामने प्रेशर होगा टाइम का। तो जब प्रेशर आने ही वाला है, आप उस फील्ड में जा ही रहे हो, तो प्रेशर ही क्यों लेना, स्ट्रेस ही क्यों लेना। और अगर आपको स्ट्रेस हो भी रहा है तो उसको मैनेज करने के आपको तरीके पता होने चाहिए, जैसे कि आप शाम को खेलने जा सकते हो, आप दिन में जो है म्यूजिक सुन सकते हो, आप इसके अलावा कुछ एंटरटेनमेंट कर सकते हो। जो भी आपको ठीक लगता हो, अपने आप को हैप्पी रखने का तरीका वो आप फॉलो करो, बट अपने स्ट्रेस को मैनेज करके रखो। और ये समझ लो कि जिस काम में आप लगे हुए हो उसमें स्ट्रेस तो होगा ही होगा, इसीलिए स्ट्रेस लेना ही नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस उस काम का एक पार्ट है। पांचवी भी हैबिट ऐसी है जो कि केवल टॉपर के अंदर नहीं बल्कि पूरे समाज के अंदर होनी चाहिए, और वो है एलिमिनेट द नेगेटिविटी फ्रॉम द सोशल मीडिया। कहने का मतलब देखो, सोशल मीडिया ना इतना ज़्यादा नेगेटिविटी आपके दिमाग में भर देता है, सबसे ज़्यादा चीज़ें आपके दिमाग में ओवर थिंकिंग भर करके रखा हुआ है सोशल मीडिया ने। सो दैट हर एक टॉपर को पता था कि सोशल मीडिया में अगर हम जाएंगे तो निगेटिविटी आएगी, साथ में हमारे अंदर लेजीनेस, ओवर थिंकिंग, इसके अलावा तमाम तरीके की ऐसी चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए वो सारी भी हमारे अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगी। सो दैट ये सारे स्टूडेंट जब भी अपनी पढ़ाई करते थे या जब भी अपने आप को लर्निंग मोड में डालते थे तो सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहते थे। बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे भी निकले जिन्होंने सोशल मीडिया अपने फोन में इंस्टॉल ही नहीं करके रखा था, वो किसी और प्लेटफॉर्म पे सोशल मीडिया का यूज करते थे जब भी उनको करना पड़ता था तब। इस चीज का बहुत ही खास करके ख्याल रखा कि जिस मोबाइल से, टैबलेट से, लैपटॉप से या कंप्यूटर से वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उसमें कोई भी सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन जैसा कोई चीज नहीं होना चाहिए। साथ में वो लोग सोशल मीडिया की एप्स भी नहीं रखते थे। अगली वाली कॉमन हैबिट ना लगभग सभी टॉपर्स के अंदर देखने को मिलती है। आप चाहे कहीं की भी टॉपर स्टूडेंट को पकड़ लो, उसके अंदर आपको ये हैबिट देखने को मिलेगी कि वो ना अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी बॉडी का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। कहने का मतलब वो सुबह उठ करके एक्सरसाइज करने के लिए चले जाते हैं, जॉगिंग करने चले जाते हैं, इसके अलावा शाम को इवनिंग वॉक पे चले जाते हैं। मोस्टली टाइम वो पैदल चलना प्रेफर करते हैं क्योंकि पैदल चलना भी एक अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है। और अगर कहीं नहीं जा पा रहे हैं तो घर पे भी वो अच्छी खासी एक्सरसाइज कर लेते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि अपनी बॉडी का मेंटेनेंस और जो हमारे ब्रेन का जो स्ट्रेस है ना उसको मैनेज करने का एक बहुत अच्छा तरीका एक्सरसाइज हो सकता है। सो दैट वो लोग ना रेगुलर एक्सरसाइज करते रहते हैं और उनको ये भी पता है कि एक्सरसाइज करने से ना केवल हम हेल्दी रहेंगे अपने फिजिकली तरीके से, बल्कि हमारा मेंटली भी जो हैप्पीनेस है वो भी मिलेगा, हेल्दी भी रहेंगे और जो
चीजें हैं उनको ज्यादा समय तक याद भी रख सकेंगे, है ना। इसीलिए सभी टॉपर्स जो है ना वो अपनी एक्सरसाइज पर, अपनी बॉडी पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। सातवीं दोस्तों कोई हैबिट नहीं है बल्कि एक प्रकार की नीड है कि आपको केवल और केवल बुक्स तक सीमित नहीं रहना है। आजकल हो ये रहा है कि मोस्टली जो इन्फॉर्मेशन है ना वो हम लोग बुक से नहीं बल्कि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो आप ऐसा मत करें। लेकिन जब आपको जरूरत पड़े तब आप ऑनलाइन जरूर पढ़ें। आप चाहे तो वीडियो से लेक्चर ले सकते हैं, आप करंट अफेयर देखने हो, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना हो, जितनी भी चीज़ें आपको पढ़नी हो आप वो ऑनलाइन देख सकते हो, पढ़ सकते हो, उससे कंज्यूम कर सकते हो अपने आप में नॉलेज को। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी इसलिए हो जाता है क्योंकि बुक जो है वो डेली अपडेट नहीं होती, और वहीं पर अगर आप इंटरनेट से जो है चीज़ों को पढ़ रहे हो तो आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। अब देखो, जब भी कोई ना सुई बनाने से लेकर के पहाड़ तोड़ने तक का कोई भी काम करने जा रहा होता है उसकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन आती ही आती हैं। सो दैट इन टॉपर्स की भी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन आती थी, और इन सभी टॉपर्स ने ना अपने डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करने का, उसको अवॉइड करने का पूरा प्लान बना रखा था। सो दैट आपके पास भी एक ऐसा प्लान होना चाहिए कि आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को कैसे अवॉइड कर सकते हो। देखो, आपको डिस्ट्रैक्शन किसी भी तरीके से हो सकता है। अगर आपको फोन से हो रहा है तो आप फोन को साइलेंट करके कुछ समय के लिए दूसरे कमरे में छोड़ा सकते हो। आपको अगर फैमिली से हो रहा है तो आप जो है कोई लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन कर सकते हो, या फिर ऐसे टाइम पर पढ़ सकते हो जब आपको शांति मिले। कोई भी अगर आपको डिस्ट्रैक्शन है तो उसका सोल्यूशन मिल सकता है। ये आप जानते हो कि आपका डिस्ट्रैक्शन क्या है और सोल्यूशन क्या हो सकता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक बात जरूर बता देना कि आपको कौन सा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन था या है, और क्या आपने उसका अभी तक सोल्यूशन निकाल लिया। अगर वो सोल्यूशन निकाल लिया तो वो क्या था, और नहीं निकाल पाए तो क्यों नहीं निकाल पाए, फिर मैं उसका सोल्यूशन आपको अपनी तरफ से बता दूंगा कमेंट में। उसी टाइम के अंदर वो सारे डिस्ट्रैक्शन वाले काम करते थे, तो आपके पास भी एक टाइम टेबल होना चाहिए जिसमें आप डिस्ट्रैक्शन के लिए भी टाइम ऐड कर दें। नवी कॉमन हैबिट दोस्तों लगभग सारे टॉपर्स स्टूडेंटों में मिली कि उन्होंने दूसरे और टॉपर्स की वीडियोस देखना शुरू किया, उन्होंने दूसरे और टॉपर्स के इंटरव्यूज पढ़े, उन्होंने दूसरे और टॉपर्स के लेक्चर सुने, दूसरे टॉपर्स के बारे में उन्होंने समझा जाना, क्योंकि इससे उनको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती थी कि कैसे वो टॉपर नहीं बन पाए। मे बी जैसे कोई टॉपर है वो दूसरे टाइम में टॉपर बन रहा है, फर्स्ट टाइम पे नहीं बन पाया, तो क्यों नहीं बन पाया, इस सारी चीजों की इंफॉर्मेशन उन्होंने पहले से निकाल ली। इसके अलावा वो कैसे बना, उसने कौन कौन सी टेक्निक यूज करी या फिर कौन कौन सी स्ट्रेटजीज यूज करी जिससे वो जो है टॉपर बना, तो उन सारी चीज़ों को भी ये बड़े ध्यान से सुनते हैं। अब यहाँ पर वो चाहे न्यूज़पेपर का यूज कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन इंटरव्यूज, पॉडकास्ट, या आजकल की दुनिया भर की जो भी चीज़ें चल रही हैं, किसी भी तरीके से दूसरे टॉपर्स को एनालाइज किया सभी लोगों ने। मेरे हिसाब से 10वीं और लास्ट हैबिट ऐसी जो कि लगभग मैंने सभी स्टूडेंटों में देखी, टॉपर्स स्टूडेंटों में, वो ये थी कि इन सभी के सभी टॉपर्स ने अपने आप को एनालाइज करना कभी भी नहीं छोड़ा। डे 1 से एंड तक जब तक वो सक्सेस नहीं हो गए, अपने आप को डेली एनालाइज करते रहे। इसके लिए इन्होंने मॉक टेस्ट दिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करे, ठीक है, अपने पेपर्स लिख करके दूसरे से कॉपी चेक करवाई, या फिर जो भी चीजें थी, बस किसी भी तरीके से अपनी जो लर्निंग स्किल है उसको मेजर करते रहे और अपने आप को और बेटर बनाने की कोशिश करते चले गए। तो कहने का मतलब है कि आपको अपने आप को एनालाइज करते रहना है कि आपने कितना अभी तक कर लिया, कितना भी बाकी है, जितना किया है वो कैसा किया है, उसमें और अच्छा क्या कर सकते हैं। और इसी 10वें पॉइंट को अगर मैं एक वर्ड में समराइज करना चाहूँ तो उसको हिंदी में बोल सकते हैं स्वमूल्यांकन। तो आपको स्वमूल्यांकन करते रहना है, यानी कि सेल्फ रिफ्लेक्शन देखते रहना है कि भाई साहब आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कहाँ तक जा रही है, आपकी स्टडी कहाँ तक जा रही है। ये दोस्तों वो 10 कॉमन हैबिट्स जो लगभग सभी टॉपर्स में देखने को मिलती हैं। आपके अंदर इनमें से कौन कौन सी हैबिट्स हैं, आप चाहे तो पॉइंट वाइज मुझे कमेंट में बता सकते हो। और इस वीडियो को दोस्तों बस हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस मेरे चैनल पर पड़ी हुई हैं और आने वाली हैं। तो अगर आप एक बेटर स्टूडेंट बनना चाहते हो, अपने आप को और ज्यादा इंप्रूव करना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप अपने किसी दोस्त को बहुत ज्यादा पसंद करते हो तो उसको ये वीडियो भेज, ताकि वो भी जो है इस वीडियो का फायदा ले सके और अपने अंदर वो सारी हैबिट्स डेवलप कर सके जो किसी भी टॉपर के अंदर पाई जाती है। मैं हूं शिवम भार्गव, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।